Good morning, students. Today we will start a new chapter, heat. Heat is a form of energy. हम सबको पता है heat का मतलब it is a form of energy which gives us sensation of hotness, okay, temperature. So let us start the chapter. बच्चों, हीट बोलते ही हमारे दिमाग में एक हॉट एंड कोल्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है ना. हमें कुछ चीज़ें गर्म लगती हैं, कुछ चीज़ें ठंडी लगती हैं. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट विच थिंग्स आर कूल एंड विच थिंग्स आर हॉट, ओके, और वार्म. देयर इज़ अ टेबल नंबर 4.1. वी विल डू दिस टेबल इन आवर बुक. ठीक है, इसको हम लोग बुक में करेंगे, फिर आप इसको कॉपी में भी करेंगे. ठीक है, यू विल do this table in your copy also. Okay, so table 4.1 contains some hot and cold objects. You have to tick the substance which is hot and cold. ठीक है, जैसे आइसक्रीम ऑलरेडी किया हुआ है, आइसक्रीम इज कूल, सो इट इज टिक्ड इन कूल. ओके, नाउ स्पून इन अ टी कप. अगर आप चाय के कप में एक चम्मच डालेंगे तो क्या चम्मच गर्म होगी? बिल्कुल गर्म होगी, क्योंकि स्टील इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट. स्टील तो कंडक्टर है, तो चाय से गर्मी स्टील को भी ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा. थर्ड वन इज़ फ्रूट जूस. फ्रूट जूस तो हम कभी भी गर्म नहीं पीते, हमेशा फ्रिज में रख के पीते हैं, या उसको हम जब भी पीते हैं तो वो हमें ठंडक देता है. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कूल. द फोर्थ वन इज़ हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन का हैंडल आप देखते हो ऐसी चीज़ का बना होता है जो जिससे कि वो कंडक्टर नहीं होता और हमें गर्मी फील नहीं होती, इसलिए उसको हम आसानी से हैंडल से पकड़ लेते हैं. ठीक है, पैन चाहे जितना भी गर्म हो लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता. ठीक है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेलानिन और सम मटेरियल विच इज़ इंसुलेटर. ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहता है? कूल ही रहता है. ठीक है, यू विल ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी, टेबल नंबर 4.1. ठीक है, सो आज आप क्या करेंगे? सबसे पहले हीट हेडिंग डालेंगे आज के चैप्टर की. चैप्टर का नाम लिखेंगे हीट, और उसके बाद आप टेबल 4.1 डायरेक्टली हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अच्छा बच्चों, ये बताओ हमें ये हॉट एंड कोल्ड पता कैसे लगता है कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड? पहले तो हम उसे हाथ से छूते हैं. ठीक है, तो हाथ से छूने से हमें पता लगता है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है. पानी को हाथ से छू सकते हैं, चाय को भी शायद थोड़ी देर बाद हाथ से छू सकते हैं, पर क्या जो खाना बन रहा है उसको हम हाथ से छू सकते हैं? या कोई और चीज़ जो बहुत गर्म है, रेड हॉट है बिल्कुल, उसको क्या हाथ से छू सकते हैं? नहीं छू सकते. तो इसका मतलब हमें हर चीज़ को हम छू कर नहीं पता लगा सकते कि वो हॉट है या कोल्ड. तो फिर कैसे पता लगा सकते हैं? हम उसको पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एपरेटस नोन एज थर्मोमीटर. हम कैसे पता लगा सकते हैं? थर्मोमीटर से. अब ये थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बच्चों वही क्वांटिटी है, वही मेजर है जो आपको बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. जैसे आप कहते हो ना कि चाय गर्म है पर पानी ठंडा है, तो चाय कितनी गर्म है पानी से, ये कैसे पता लगेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर. चाय का टेम्परेचर मेजर करेंगे और पानी का भी टेम्परेचर मेजर करेंगे. पानी का टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब इट इज़ कूलर देन टी, और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब इट इज़ हॉट देन वाटर. ठीक है, तो मतलब ये हॉट एंड कोल्ड रिलेटिव टर्म्स है. कोई चीज़ किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में गर्म भी हो सकती है, कोई चीज़ किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में ठंडी भी हो सकती है. जैसे अगर हम चाय और बॉयल्ड मिल्क ले लें, चाय को हमने कप में ट्रांसफ़र कर लिया और हम उसको सिप कर रहे हैं, पी रहे हैं. ठीक है, और हमने बॉयल्ड मिल्क जो है वो पैन में रखा हुआ है, दोनों में से कौन ज़्यादा गर्म होगा? मिल्क. तो यानी अब मिल्क के कंपैरिजन में चाय ठंडी लगेगी हमें, है ना? तो कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी ये रिलेटिव टर्म है, ये हमें पता लगता है उसके टेम्परेचर से. अगर उसका टेम्परेचर दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो वो गर्म है, और अगर उसका टेम्परेचर दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में कम है तो वो ठंडी है. ठीक है, तो आप आज की क्लास में दूसरा टॉपिक लिखेंगे टेबल बनाने के बाद, टेम्परेचर. ठीक है, यू विल गिव द हेडिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे बेटा. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. हेडिंग होगी टेम्परेचर, यू विल राइट दिस पोर्शन.
अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, थर्मोमीटर हेडिंग डालोगे, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी मेरे हिसाब से, आप इसी के आगे से जस्ट स्टार्ट करोगे थर्मोमीटर, ठीक है। आई एम यूजिंग सम अदर कलर सो दैट यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। थर्मोमीटर आप ये हेडिंग डाल के यहाँ से लिखोगे, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये इतना हम लिख लेंगे, ये दो डेफिनेशंस। उसके बाद हम लिखेंगे थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं बेटा। थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी तो मेजर करता है। तो क्या वो थर्मोमीटर और जो लेबोरेटरी में हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं सब एक होता है? नहीं, दे ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं। हमारे कोर्स में अभी 2 थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो हम उन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप क्या हेडिंग डालेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिख रहा है आपको? क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे कहते हैं? जब हम क्लिनिकल मतलब क्लिनिक से बना ये वर्ड, क्लिनिक किसकी होती है? डॉक्टर की। तो हम डॉक्टर के यहाँ जब क्लिनिक पे जाते हैं तो हम कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। तो हम बीमार होते हैं तो हमारे जाते ही डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एक थर्मोमीटर हमारे मुंह में डाल देता है ना। वो थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है? क्लिनिक में यूज़ हो रहा है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये वो थर्मोमीटर है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। तो क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की डेफिनेशन ये कह सकते हैं, द थर्मोमीटर विच मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। आप हेडिंग डालोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर और यहाँ से लिखोगे, ठीक है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। इतना लिख लेंगे आप। उसके बाद हम लोग आएंगे इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को ड्रॉ करेंगे। बच्चों आपको डायग्राम दिख रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर का? एक तो थर्मोमीटर बना हुआ है जो आप यूज़ करते हो घरों में भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, या डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिक्स में। और दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है उसी के साथ, वो उसके स्केल का बना हुआ है। छोटे वाले डायग्राम में हमें स्केल क्लियर नहीं दिख रही, इसलिए उसी के बगल में स्केल भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम एक्चुअल में ये एक ही डायग्राम है, ठीक है। इसका ये लार्ज व्यू है, दिस इज़ लार्ज व्यू ऑफ दिस, ठीक है, ओके। तो आप ये क्लिनिकल थर्मोमीटर अपनी कॉपी में आज ड्रॉ कर लेंगे, खूब सुंदर डायग्राम बनाएंगे और आप सब मुझे दिखाएंगे कि आपने कैसा डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लिखेंगे क्या, हमने अभी डेफिनेशन लिखी और डायग्राम ड्रॉ किया, अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। आप इसके बारे में लिखने के लिए पैरा चेंज करके लिखोगे। बच्चों आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में क्या दिख रहा है, एक ये लॉन्ग ट्यूब होती है ना, लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास है ना, एक जैसी ट्यूब, लेकिन आगे थोड़ी नैरो है ना। इसका शेप कुछ इस तरीके का है, पीछे तो ट्यूब है और आगे ये थोड़ी सी क्या हो रही है, नैरो हो रही है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका शेप जो है पीछे यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है और आगे आगे लॉन्ग नैरो नेक है, ठीक है। और उसके अलावा इसके मुंह पे आप देखो एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। ये बल्ब क्या होता है, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, मरकरी। कभी कभी आपका थर्मोमीटर टूटा होगा, कभी किसी भी बच्चे का अगर थर्मोमीटर टूटता है, घर में कोई भी थर्मोमीटर टूटता है तो आप देखते हो कि एक वाइट कलर का सिल्वरी सब्सटेंस बाहर आता है। वो सिल्वरी सब्सटेंस क्या है, सिल्वर कलर का, वो मरकरी है। आप उसको कोशिश करते होगे कि उसको तोड़ के छोटा कर लें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स पे आप करके खेलते होगे बच्चों, है ना। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज मरकरी इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। मरकरी एक पॉइज़न है हमारे शरीर के लिए। अगर वो किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपके घर में कभी भी थर्मोमीटर टूटे तो आप उस मरकरी को सीधे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फेंक दीजिए। आप उससे बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो किसी भी मीडियम से आपके आँख में, नाक में या मुंह में गया तो, ठीक है। तो थर्मोमीटर के टूटने के बाद हम कभी भी मरकरी से नहीं खेलेंगे, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ये मरकरी आगे बल्ब में फिल होता है, ठीक है। ये मरकरी ही वो सब्सटेंस है जो आगे ट्यूब में बढ़ के
हमें टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तो थर्मामीटर में टोटल हुआ क्या, पीछे एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, आगे एक नेक, उसके आगे बल्ब, बल्ब कंटेन्स मरकरी, इतनी बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद पीछे हमें पीछे हमें स्केल बनी हुई दिखाई दे रही, दिख रही है ये स्केल। ये स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, ये स्केल स्टार्ट होती है 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही बदल सकता है, हम बहुत ठंडे या बहुत गर्म नहीं हो सकते ना, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 to 42 तक ही जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये टेम्परेचर स्केल जो बनी हुई दिखाई दे रही है वो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होगे डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। डिग्री सेंटीग्रेड बेटा यूनिट है किसकी, टेम्परेचर को मेजर करने की। जैसे आप मीटर जानते हो ना, मीटर इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ। अगर हम 1 मीटर कहें तो आपके दिमाग में 1 मीटर आता होगा, अगर मैं 10 मीटर कहूँ तो आपके दिमाग में 1 मीटर का 10 गुना आता है ना। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऊपर 0 और नीचे C। इसी को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस दोनों बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, डिग्री, ये 0 का मतलब डिग्री, आप मैथ्स में भी डिग्री पढ़ते हो ना, डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दोनों बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस बोलिए या डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमने इतनी बातें समझ ली, अब हम देखते हैं कि हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या लिखना है। अभी तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, इसके बाद हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या लिखना है, लेट अस सी। आप पैरा चेंज करके क्लिनिकल थर्मोमीटर की डेफिनेशन लिखने के बाद, उसकी ड्राइंग बनाने के बाद पैरा चेंज करके आप क्लिनिकल थर्मोमीटर के स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप लिखोगे अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मर्करी, इतना आप लिखोगे। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे, the scale we use in the scale we use is the Celsius scale indicated by डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने डिग्री सेल्सियस अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी लोगे, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था और अभी फिर लिख रही हूँ। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद इतना लिखने के बाद, इतना आप एक पैरा में लिख लोगे, उसके बाद आप फिर पैरा चेंज करोगे। ठीक है, फिर पैरा चेंज करोगे और क्या लिखोगे, हेडिंग, आपकी हेडिंग होगी नेक्स्ट, उस नई हेडिंग डालेंगे अब हम, वो होगी, क्या होगी वो हेडिंग, लेट अस चेंज द कलर। हेडिंग होगी रेंज ऑफ, रेंज क्या होता है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर को मेजर करता है। हेडिंग होगी रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी। ठीक है, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर आप हेडिंग डालोगे और उसके अंदर लिखोगे क्या, उसके अंदर आपको ये पोर्शन लिखना है। आप उसके अंदर ये लिखोगे, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आप लिखोगे रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हेडिंग के अंदर। ये हेडिंग होगी हमारी रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और उसमें हम अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हम
लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो डिग्री सेल्सियस की स्केल है इसको हम एक और स्केल में पढ़ सकते हैं। आप देखोगे, आप जरा थर्मोमीटर का डायग्राम देखो तो आपको दो स्केल दिख रही होंगी, ठीक है। एक तो ऊपर देखो आप 35, 36, 37, 38 लिखा हुआ है, नीचे कुछ 94, 96, 98 ऐसे करके भी कुछ लिखा हुआ है, 100, 102, 104, 108, 108 दिख रहा है ना, 106, 108 दिख रहा है ना। यानी ये दो स्केल बनी हुई है, एक तो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल, आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस दिख रहा है बच्चों, एक तो ये डिग्री सेल्सियस वाली स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाली स्केल, और दूसरी नीचे फ़ारेनहाइट स्केल होती है, ठीक है। ये नीचे वाली स्केल फ़ारेनहाइट स्केल कहलाती है, ऊपर वाली स्केल डिग्री सेल्सियस वाली स्केल। आप अपने थर्मामीटर पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट यानी F लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें दो स्केल्स होती हैं, तो एक तो हमने डिग्री सेल्सियस स्केल पढ़ ली, दूसरी हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है? सॉरी बच्चों, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होती है? यही सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते होगे तो वो आपको डॉक्टर हमेशा फ़ीवर ऐसे बताता होगा ना, यू हैव 100 डिग्री फ़ीवर, 98 डिग्री फ़ीवर, यू हैव 102 डिग्री फ़ीवर, 104 डिग्री बुखार है, सुनते हैं ना हम लोग। तो ये 104 डिग्री 108 डिग्री क्या है? ये सेल्सियस स्केल नहीं है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज को हम लोग एक और स्केल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। अब वो कहाँ दिया हुआ है, पहले मुझे आप ये साफ़ करने दीजिए, रब करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लीन हो जाए उसके बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ ना। सी सब क्लीन हो गया, ठीक है। तो आप अभी तक आपने क्या लिखा था, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने हेडिंग डाली थी, और रेंज में आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इतना लिखा था ना। अब हम उसी में थोड़ा सा और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे उसमें? हम उसी में हम ऐड करेंगे द अदर स्केल with the range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale, ठीक है। इतना ही आप उसी रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये लिखने के बाद ऐड कर लेना। तो मतलब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज दो स्केल्स में बता सकते हो, एक तो डिग्री सेल्सियस स्केल और दूसरी फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। डिग्री सेल्सियस स्केल में रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट स्केल में रेंज क्या होती है? 94 डिग्रीज टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स बनी हुई हैं, दिख रही है आपको। ये ऊपर यहाँ पे आपको C लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको F लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये दोनों स्केल दिख रही है। C कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 35 से, और एंड कहाँ हो रहा है? 42 पे। यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या है? 42, ठीक है। और नीचे 94 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ कहाँ एंड हो रहा है? 108। इसका मतलब ये स्केल जो है डिग्री सेल्सियस में 35 से 42 तक होती है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 94 से 108 डिग्री तक होती है। ये जो है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हेडिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आपको ये पोर्शन लिखना है, और उसके यू हैव टू राइट दिस पोर्शन एंड आफ्टर यू हैव टू राइट दिस पोर्शन फर्स्ट, एक्सक्यूज मी। आपको पहले ये पोर्शन लिखना है और उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड नाउ। ओके, this is all for today's class. So tomorrow we will discuss how can we take reading with the help of a clinical thermometer. Till then, stay healthy, stay safe, stay at your home and do your learning process very sincerely. Okay, thank you very much.